इसलिए इस टेलीविजन के माध्यम से ही मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि मुनि तरुण सागर का एड्रेस मत पूछना, क्योंकि जिस आदमी की ड्रेस ही ना हो उस आदमी का एड्रेस कहां से होगा। मेरी कोई ड्रेस ही नहीं है, इसलिए जिस आदमी की ड्रेस ना हो उसका एड्रेस नहीं होता। दिगंबर मुनि जो होता है, जैन जो मुनि होता है, महावीर का जो साधु होता है, वो विदाउट ड्रेस और विदाउट एड्रेस होता है। ना मेरी कोई ड्रेस है, ना मेरा कोई एड्रेस है, ना मेरा कोई आश्रम है, ना मेरा कोई मठ है। बस मैं तो चलता फिरता फकीर हूँ, सुबह कहीं शाम कहीं। चतुर्मास के 4 महीनों के अलावा मैं कहीं स्थायी रूप से नहीं रहता हूँ, चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। फकीरों से न पूछो तुम, उनका ठिका जहाँ आसन जमा बैठे वही समझो उनका मकान। फकीरों का कोई ठिकाना नहीं होता। और वो साधु क्या है, छोटा सा घर छोड़ करके बड़ा आश्रम बना लेता है, लाखों की हजारों की संपत्ति छोड़ करके लाखों करोड़ों के आश्रम पर कुंडली मार करके बैठ जाता है। वो क्या छोड़ा उसने, क्या छोड़ा? वो कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई श्रमण है, कोई साधक है क्या? छोटा सा मकान था, उसको छोड़ करके बड़े आश्रम में रम गया। घर के 2-4 लोगों को छोड़ करके सैकड़ों लोगों के मोह में पड़ गया। तो एक छोटी माया से निकला और बड़ी माया में उलझ गया। ऐसे साधुओं की इस मुल्क में भरमार है, कदम कदम पे मिल जाएंगे। मूल मोड़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, कपड़े के भगवा रस्त कर लिए, फला रंग कर लिया, ढिका रंग कर लिया, बन गए बाबा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। महावीर कहते हैं कि मन का मुंडन जरूरी है, जिंदगी में इंद्रियों का मुंडन भी जरूरी है, तब जाकर के कोई साधु होता है। तो फिर एक बार कह दूं, संसार में अड़चन और परेशानी ना आए यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। और कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिसको जो मिलना है वह मिलकर के ही रहेगा, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। जिंदगी में दुख आएगा, घबराना नहीं, रोना नहीं, चीखना नहीं, और अपना दुख अपना दर्द दुनिया को तो बताना ही मत। अपने जख्मों लोगों को मत बताओ जिनके पास मलहम ना हो। ये ऐसे गुदगर लोग हैं जो मलहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़क देंगे, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। ये दुनिया रो रो करके तुम्हारे दुख दर्दों को पूछेगी और फिर हंस हंस करके दुनिया को बताती फिरेगी। इसलिए अपने दिल के जख्मों को, अपने दिल के दर्दों को इस दुनिया के सामने तो कभी प्रकट करना ही मत, क्योंकि हर आदमी डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारे रोग का उपचार कर दे, जो तुम्हारे रोग का इलाज कर दे। दुख सहने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में सुख बहुत थोड़ा रह गया है। कड़वे कड़वे घूंट पीने की आदत बना लो, क्योंकि अमृत की मात्रा अब बहुत कम होके रह गई है। और अगर जीवन में यह दुख सहने की आदत ना होगी, कड़वे कड़वे घूंट पी पी करके जीने और मुस्कुराने की आदत नहीं होगी, तो जिंदगी में जब कठिन समय आएगा, वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल समय आएगा, आदमी दुखों से घबरा जाएगा और कहेगा, हे भगवान, इस बदतर जिंदगी से तो मर जाता, वो अच्छा था। यही सोच के कुछ लोग मर गए, आत्महत्या कर चुके, फांसी पे लटक गए, जहर खा लिया, आग लगा ली, पहाड़ से कूद के गिर के मर गए, नदी में डूब के मर गए। पर क्या हुआ मालूम है आपको? अगर आत्महत्या करके मरने वालों में से हम कुछ लोगों को जिंदा करके उनसे पूछे, कहो कैसी रही, वो कहेंगे कि हमसे बड़ी भूल हुई मेरे भाई, तुम ऐसी भूल मत करना। दुखों से घबरा करके, परेशानियों से घबरा करके, कष्टों से घबरा करके कुछ लोग आत्महत्या करके मर चुके हैं। अगर हम में से कुछ लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को जिंदा करके उनसे पूछ सके, कहो कैसी रही, वो कहेंगे बड़ी भूल हुई हमसे, तुम ऐसी गलती मत करना, तुम ऐसी भूल मत करना, हमसे तो हो गई पर तुम ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें कह रहा
सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। मीठा के साथ नमकीन हो तो मिठास में और प्रगाढ़ता आती है। जिस आदमी ने दुख देखा ही ना हो वो आदमी सुख का अनुभव भी नहीं कर सकता। वो क्या जाने सुख क्या होता है। तो भगवान से कह देना, दे दे मेरे मालिक, जो भी देना चाहता है दे दे, मुझे स्वीकार है। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, फूल तो कांटों में ही खिलेंगे ना। ये फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये फूल ये संदेश देते हैं कि इन फूलों के आसपास ही कहीं कांटे भी हैं। फूलों पर नजर रखना, फूलों की चाहत रखना, फूलों को हाथ में लेना, फूलों का मधुर स्पर्श करना, मगर इस बात को मत भूल जाना कि फूलों के आसपास कांटे जरूर होते हैं, हर हाल में होते हैं, नियम से होते हैं। और इस बात को ही हम भूल जाते हैं ना। और जब कांटा चुभता है तो माई बाप याद आ जाते। हे भगवान, अच्छा फूल को देख करके तो ऊपर वाले को भूल ही गया, और जब कांटा चुभा तब कहा कि हे भगवान। भगवान भी तुमसे तो ज्यादा ही समझ रखते हैं ना। उनको मालूम है कि ये मेरा बच्चा बड़ा लापरवाह है, बड़ा नालायक है, जरा सा कुछ मिलेगा उसमें ही उछल जाएगा, उसमें ही रम जाएगा, उसमें ही खो जाएगा, उसमें ही डूब जाएगा। इसलिए तात्कालिक तुरंत व्यवस्था उसके पास ही रखते। उस व्यवस्था को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार फिर याद रख लो, आज का सूत्र, आज की नसीहत, आज का वक्तव्य, आज का प्रवचन, आज का संबोधन, आज का सुझाव, आज की सलाह फिर कह दो, फिर से सुन लो, जरा गौर से सुनिए। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है। सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिसको जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलेगा ही, मिलेगा भी, क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना, मीठा के साथ। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ना करे, कोई प्रभु की फरियाद ना करे। कल पुनः मुलाकात होगी, कल पुनः एक बार आपसे बात होगी। जय महावीर।